सनातन परंपरा में शक्ति की साधना का बहुत ही ज़्यादा महत्व माना गया है। जिस शक्ति के बगैर शिव और दूसरे देवता अधूरे माने जाते हैं, उसकी पूजा के लिए हर साल 4 बार नवरात्रि का महापर्व मनाया जाता है। चैत्र और शारदीय नवरात्रि के 9 दिनों में जहां प्रत्येक दिन एक देवी की पूजा के लिए समर्पित होता है और कुल 9 देवियां शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री की पूजा होती है, तो वहीं माघ और आषाढ़ मास की गुप्त नवरात्रि में 10 महाविद्या काली, तारा, त्रिपुर सुंदरी, भुवनेश्वरी, छिन्नमस्ता, त्रिपुर भैरवी, धूमावती, बगलामुखी, मातंगी और कमला की गुप्त रूप से साधना आराधना की जाती है। माघ मास की गुप्त नवरात्रि के 5वें दिन बसंत पंचमी के महापर्व भी मनाया जाता है। इसमें माता सरस्वती की विशेष पूजा और आराधना की जाती है। 10 महाविद्या की साधना से जुड़ा गुप्त नवरात्रि का पर्व साल में 2 बार ऋतुओं के संधिकाल के दौरान आता है। आषाढ़ मास की गुप्त नवरात्रि का पर्व जहां ग्रीष्म ऋतु की समाप्ति के बाद वर्षा ऋतु की शुरुआत के दौरान मनाया जाता है, तो वहीं माघ मास की गुप्त नवरात्रि का पावन पर्व शीत ऋतु के बाद बसंत ऋतु के आगमन के दौरान मनाया जाता है। गुप्त नवरात्रि का पावन पर्व तंत्र मंत्र यंत्र को सिद्ध करने के लिए अत्यंत ही शुभ और फलदायी माना जाता है। यही कारण है कि लोग अपनी कामनाओं को पूरा करने के लिए देवी के 10 अलग अलग स्वरूपों की विशेष पूजा करते हैं। मान्यता है कि गुप्त नवरात्रि में जितने गुप्त रूप से देवी की साधना की जाती है, वह उतनी ही ज़्यादा सफल और लाभदायक होती है और माता उससे उतनी ही ज़्यादा प्रसन्न होती हैं।